हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का यूनिट 6 और हमारा टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसके एथिक्स क्या है। पहले हम लोग बात करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिसे वो टाइम टू टाइम पूरा करता है। ओके, उसी तरह एक बिजनेस के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिसे उसे भी पूरा करना चाहिए। बिकॉज बिजनेस जो है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है और वो जितना कुछ है वो सोसाइटी से ही लेता है। ओके, और एट द एंड वो जो प्रोड्यूस करता है वो सारा कुछ सोसाइटी में ही सप्लाई होता है। तो अगर सारा एक्टिविटीज़ और फंक्शंस हम सोसाइटी से रिलेट करके कर रहे हैं बिजनेस में, तो हमें कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए या बिजनेस को उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए, तब जा कर के वो अपनी एक्टिविटीज़ को सिस्टमैटिकली ले करके चल सकता है। अगर हम जिस जगह रहते हैं और उस जगह का हम लोग ख्याल नहीं करते, ध्यान नहीं रखते हैं, तो टाइम टू टाइम वो जगह और गंदा होता चला जाता है ना। अगर हम लोग साफ सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, गंदा जगह जो है वो गंदा हो जाएगा, हम लोग उसमें अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार बिजनेस का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति। कस्टमर्स है, उसमें सप्लायर्स हैं, या जितने भी फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के प्रति बिजनेस को टाइम टू टाइम थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि वो अपनी एक्टिविटी को अच्छे से रन करवा सके। नाउ द कंसेप्ट वी हैव इज कंसेप्ट रिगार्डिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू इस ऑब्लिगेशन। क्या है ये? एक ऑब्लिगेशन है, एक दायित्व है टूवर्ड्स वेरियस पार्टीज ऑफ सोसाइटी। जितने भी पार्टीज हैं सोसाइटी में, जितने भी लोग हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, लाइक कस्टमर्स, वर्कर्स, शेयर होल्डर्स एंड कम्युनिटी। तो ये जो हमारे कस्टमर्स है वो भी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं। हमारे वर्कर्स सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं। हमारे शेयर होल्डर्स और जितनी भी कम्युनिटी है वो सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है। इसीलिए ये बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऑब्लिगेशन है कि वो अपने कस्टमर के प्रति कैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है। हम जिस भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि कस्टमर के द्वारा डिमांड किया गया होगा, कस्टमर से ही हम प्रॉफिट कमाएंगे। अगर हम टाइम टू टाइम अपने कस्टमर के प्रेफरेंस का ख्याल नहीं रखेंगे, हम एक बिजनेस कर रहे हैं और हम एक बिजनेसमैन हैं, तो हमें अपने कस्टमर को प्रायोरिटी देना चाहिए और कस्टमर के उस प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करवाना चाहिए जिस प्रोडक्ट का डिमांड हमारे कस्टमर ने किया। ओके, अगर हमने प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा दिया तो क्या हम रीजनेबल रेट पर अवेलेबल करवा रहे हैं या नहीं, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर है तो उसी तरीके के लार्ज नंबर ऑफ बिजनेसमैन भी हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस करके मार्केट में सप्लाई करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम मार्केट में अच्छे से सरवाइव करें तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारे कस्टमर हमारा प्रोडक्ट परचेज करें, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो दूसरे प्रोडक्ट से कम है। तो हम प्रोडक्ट कस्टमर को सेल आउट कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी का ध्यान रखेंगे, एट द सेम टाइम हम उसके प्राइस का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा कस्टमर हमारे लिए पैसा खर्च कर रहा है, उस प्रोडक्ट पे पैसा खर्च कर रहा है जिसको मैंने बनाया है और उसे वो कंज्यूम करेगा, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और प्राइस भी रीजनेबल होना चाहिए। वो वर्कर्स या वो एम्प्लॉय जो एक बिजनेस में काम करते हैं, तो बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्कर्स के प्रति? वो उन्हें टाइम पर सैलरी दे। अगर वो टाइमली आकर के काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने लाइफ का एक मैक्सिमम पार्ट जो है वो यहाँ पर आकर के बिता रहे हैं, तो हमें उन्हें क्या करना होगा?
टाइमली सैलरी देना होगा, वो इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं। अगर वो ओवर टाइम कर रहे हैं, हम उन्हें इनकरेज करना चाहते हैं तो इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो वर्किंग इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करना चाहिए जिसके अंदर हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर पाए, उनके हेल्थ के साथ कोई इशू नहीं हो, है ना, फिजिकल एंड मेंटल है दोनों ही उनका अच्छा रहे। इसके लिए हम अपने एम्प्लॉयज़ पर ध्यान देंगे, उनके नीड्स के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। उनको अगर काम करने में कोई डिफ़िकल्टी हो रहा है या कोई वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो हमें टाइम टू टाइम उन प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिल करके कि आपको कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है या आपको कौन सा प्लानिंग समझ में नहीं आया। तो इन सारी चीज़ों पर अगर हम ध्यान देते हैं तभी हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाएंगे। अगर हम केवल प्रॉफिट कमाने के लिए सोच रहे हैं तो हम प्रॉफिट अकेले नहीं कमा सकेंगे। मतलब अगर मैंने गुड्स का प्रोडक्शन कर दिया, करने के बाद मार्केट में सप्लाई कर दिया, ना ही मैंने अपने कस्टमर्स के वेलफेयर के बारे में सोचा, ना ही मैंने अपने वर्कर्स के या एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के बारे में सोचा, क्या हम प्रॉफिट कमा पाएंगे अगर हमारा कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा? वो क्या करेगा, पहले एनालाइज करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है और कौन सा प्रोडक्ट मुझे अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है बट एट अ रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है, वो उसी प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो हम अगर इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा नहीं पाए। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन टुवर्ड्स द सोसाइटी। बिजनेसमैन मस्ट रिव्यू, ओके, बिजनेसमैन मस्ट रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन। बिजनेसमैन जो भी डिसीजन लेता है उसका जो इम्पैक्ट है या जो वो एक्शन करता है, जो वो परफॉर्मेंस परफॉर्म करता है, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में क्या पड़ने वाला है। ओके, एक्शन ऑन द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में जो डिफरेंट सेक्शन है उन सेक्शन में बिजनेसमैन का जो डिसीजन है, उसने जो डिसीजन लिया है उसका इम्पैक्ट, या जो वो एक्टिविटी कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। हम जो डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ से रिलेटेड, अगर हमने सोच समझ करके डिसीजन लिया है, फ्यूचर को अज्यूम कर करके डिसीजन लिया है, चीज़ों को एब्जॉर्व करके डिसीजन लिया है, तो हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़े और हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10th के बाद आर्ट, साइंस या कॉमर्स किसी एक को सेलेक्ट करता है तो उसका पर्पस क्या होता है कि मैं अगर साइंस लूँगा तो मेरा इसमें फ्यूचर क्या होगा, अगर मैंने कॉमर्स लिया तो मेरा इसमें फ्यूचर क्या होगा, अगर मैंने आर्ट्स लिया तो मेरा इसमें फ्यूचर क्या हो सकता है। तो वो जो डिसीज़न लेगा क्लास 10th में, उसका जो इम्पैक्ट है वो उसको लाइफ लॉन्ग तक रहेगा। ओके, वैसा डिसीज़न नहीं लेना चाहिए जो हमें रिग्रेट हो। हमने डिसीज़न ले लिया और कुछ समय के बाद अगर हमें रिग्रेट होता है तो शायद हम बैक नहीं हो पाएंगे या बैक होने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। वैसे ही अगर हम स्टूडेंट से और अपनी लाइफ में अगर हम डिसीज़न लेने में थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं तो वो जो उसका इम्पैक्ट है वो लाइफ लॉन्ग तक रहता है। उसी प्रकार हमारा जो बिजनेस है या बिजनेसमैन है, वो जो डिसीज़न लेता है उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में पड़ता है। ओके, सोसाइटी में जितने लोग हैं उसका इम्पैक्ट से उन पर भी पड़ेगा। अगर हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसमें हम ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, वेस्टेज भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो एक तो हम रिसोर्सेज का वेस्टेज कर रहे हैं, ऊपर से जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हाई कॉस्ट का हो रहा है। क्या कस्टमर उतना पे करने के लिए अवेलेबल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कस्टमर को तो प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का चाहिए बट रीजनेबल रेट का चाहिए। जितने भी कस्टमर मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनका ये इंटेंशन होता है कि हम जो प्रोडक्ट कंज्यूम करें वो अच्छी क्वालिटी का हो बट रीजनेबल रेट का हो। ओके, रिव्यू करना चाहिए, सोचना चाहिए
मैंने जो डिसीज़न लिया है क्या ये बिज़नेस के लिए अच्छा रहेगा, अगर बिज़नेस के लिए अच्छा है क्या ये एट द सेम टाइम हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा रहेगा। अगर सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं रहेगा तो हमें रिव्यू करना चाहिए, सोचना चाहिए, एक बार नहीं बार बार सोचना चाहिए, और जो बेटर डिसीज़न हो सकता है हमें वो डिसीज़न लेना चाहिए। अगर हम बेटर डिसीज़न लेने में असमर्थ है या हम ले नहीं पाते हैं बेटर डिसीज़न, तो हमें प्लानर से मिलना चाहिए या उन लोगों से मिलना चाहिए जो हमें डिसीज़न लेने में हेल्प कर सकते हैं या जिनके माध्यम से हम एक अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। ओके, हर व्यक्ति जो है या हर इंडिविजुअल जो है वो हर फील्ड में तो बेटर नहीं हो सकता है। ओके, अगर एक मैनेजर केवल वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बेटर है तो वो मार्केटिंग में तो बेटर नहीं होगा। अगर एक मार्केटिंग में बहुत अच्छा है तो वो प्रोडक्शन करने में तो अच्छा नहीं होगा। तो जितने भी लोग हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हमारे डिसीज़न में हमारा हेल्प कर सकते हैं, हमें डिसीज़न लेने में हमारा हेल्प कर सकते हैं, हमें उन लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए, हमें उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए, तब जाकर के हम एक बेटर डिसीज़न लेने में सक्षम हो पाएंगे। अगर मैंने सोसाइटी के बारे में नहीं सोचा और केवल अपने बिजनेस के बारे में सोचा तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सोसाइटी के लिए तो अच्छा नहीं रहेगा, एज वेल एज बिजनेस के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि बिजनेस जब प्रॉफिट कमाएगा ही नहीं तो वो सरवाइव ग्रो और प्रॉफिट कैसे कमाएगा? सरवाइव नहीं करेगा तो प्रॉफिट नहीं कमाएगा, अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो ग्रो नहीं करेगा। तो ये सारा कुछ जो है वो इंटरलिंक्ड है। अगर हम एक भी स्टेप को स्किप करते हैं या छोड़ देते हैं तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाएगा। ओके, तो डिसीजन पे और एक्शन पे रिव्यू करना चाहिए। डिसीजन ले लिया, अगर हम एक्शन की बात करें तो हम अपने बिजनेस में उन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो हाई टेक्नोलॉजी होता है, लेकिन अगर हम अपने सराउंडिंग को या अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में नहीं रखेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हो जाएगा, जो हमको नहीं करना चाहिए। अगर हम वही चीज़ करेंगे अपने बिजनेस के लिए तो वो बिजनेस के लिए तो बेटर हो सकता है बट वो सोसाइटी के लिए बेटर नहीं होगा। ओके, तो इन सारी चीज़ों पर हमें टाइम टू टाइम देखना चाहिए, चीज़ों को एब्जॉर्ब करना चाहिए, डिटरमाइन करना चाहिए और हमारा जो डिसीज़न और एक्शन है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। अगर हम लोग उसको रिव्यू नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे तो वो लंबे समय के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कुछ केसेस हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें लेना चाहिए या हम चाहते हैं कि हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा करें, उसमें कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं हो। हमें अगर अच्छे से बिजनेस को रन करना है तो हमें टाइम टू टाइम उन सारी चीज़ों को गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो बिजनेस के लिए भी अच्छा नहीं है और सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं माना जाएगा। फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज सेल्फ इंटरेस्ट। बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। बिजनेस जो है वो किसका क्रिएशन है? सोसाइटी का क्रिएशन है। हम लोग कहाँ रहते हैं? इसी सोसाइटी में रहते हैं। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सारा कुछ जो है वो इसी सोसाइटी के अंदर हम करते हैं। हम इस सोसाइटी से बाहर जा कर के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बिजनेस जो है वो क्रिएशन है सोसाइटी का एंड मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। ओके, और हम जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं इसी सोसाइटी में कर रहे हैं। अगर एक बिजनेसमैन है तो उसने अगर सोसाइटी में बिजनेस को स्टार्ट किया है तो क्या वो रिसोर्सेज कहीं और से लाएगा? नहीं, वो जितना भी रिसोर्सेज यूटिलाइज करेगा वो इसी सोसाइटी का ही रिसोर्सेज होगा। वो किसी और जगह से रिसोर्सेज नहीं ला सकता है या उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है।
वो रिसोर्सेज कहाँ से लाएगा? वो इसी सोसाइटी से ही बहुत सारी चीज़ों को अपने बिजनेस में अवेलेबल करवाएगा। एंड इफ बिजनेस फेल्स टू सेटिस्फाई द वैल्यूएबल नीड्स ऑफ सोसाइटी, और अगर बिजनेस को सारी चीज़ें सोसाइटी से मिल रही हैं और वो सोसाइटी को वो बैक नहीं करता है, या वो सोसाइटी को रिटर्न नहीं करता है, या सोसाइटी के नीड्स को वो अगर पूरा नहीं करेगा, या उसका जो नीड्स है वो उसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हो सकता है कि सोसाइटी कैन रिवोक, सोसाइटी क्या कर दे? बगावत कर दे, रिवोक कर दे। सोसाइटी तो यही बोलेगा कि आपको मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा रिसोर्सेज दिया, ओके, जब मैंने आपको बहुत सारा रिसोर्सेज दिया है तो मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था, ये हमारा एक्सपेक्टेशन था कि आप हमें हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करोगे, ओके। आप जिस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो और बिजनेस में जो आप प्रोडक्शन करने वाले हो, उससे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो करके हमारे मार्केट में आएगा, हम उसे परचेस करेंगे और अपने नीड्स को हम टाइम टू टाइम फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन अगर बिजनेस फेल हो जाता है, फेल कहने का मतलब है सेटिस्फाई नहीं कर पाता है कस्टमर के नीड्स को, या कस्टमर के नीड्स को फुलफिल नहीं करेगा, तो सोसाइटी रिवोक करेगा, रिवोक बैक इट्स रिसोर्सेज। फिर वो अपने रिसोर्सेज के बारे में क्या करेगा? क्वेश्चन करेगा। मैंने आपको रॉ मटेरियल दिया, मैंने आपको टेक्नोलॉजी दिया, मैंने आपको ये दिया, मैंने आपको हाई क्वालिटी या हाई इंटेलेक्चुअल वर्कर्स अवेलेबल करवाए, बट स्टिल आपने क्या किया? हम लोगों को सेटिस्फाई नहीं किया। द वे सोसाइटी इज गिवन टू बिजनेस, जिस प्रकार सोसाइटी जो है वो बिजनेस को देता है रिसोर्सेज, what is required in the same way business must give society what it wants। बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं तब जाकर के हम बिजनेस को रन करवा पाते हैं, ओके। बहुत सारे लोगों का जो सहयोग होता है, हम उन सारे लोगों के साथ मिल करके बिजनेस को रन करवाते हैं। लेकिन अगर हम सोसाइटी से सारी चीज़ ले रहे हैं, बिजनेसमैन सोसाइटी से सारी चीज़ें ले रहा है जिस प्रकार, उसी प्रकार सोसाइटी भी ये एक्सपेक्ट करता है कि हमें वो चीज़ बैक मिले। सेम वे द बिजनेस मस्ट गिव सोसाइटी व्हाट इट वांट्स। सोसाइटी जो चाहता है वो उसे मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो बिजनेस जो है वो लंबे समय तक हो सकता है सर्वाइव नहीं कर पाए, ओके, क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपने कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को तो पूरा ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसके सर्वाइवल का क्या मतलब बनेगा? कोई नहीं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए बेटर इन्वायरमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या कैसे हम हमारा जो सराउंडिंग है उसके इन्वायरमेंट को हम बेटर बना सकते हैं बिजनेस के। बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस ऑपरेशन कैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिजल्ट इन राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हम चाहते हैं कि हम इन्वायरमेंट को बेटर करें तो हम क्या करते हैं? हम वो काम नहीं करते हैं जो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में होगा, ओके, उन सारी एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस बने, बिजनेस के लिए बेटर इन्वायरमेंट हम खुद क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ दे करके। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ कहने का मतलब है कि जो हमारे सराउंडिंग में जितने लोग रह रहे हैं, या बिजनेस के सराउंडिंग में जितने लोग रह रहे हैं, हम उनकी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी लाइफ में जो नीड्स है हम उस नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर एक बिजनेस स्टार्ट होता है किसी लोकेलिटी में या किसी एरिया में, क्या वो अकेले सारा एक्टिविटी परफॉर्म करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो बहुत सारे लोगों के साथ मिल करके अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा। जब वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? लोगों को जॉब मिलेगा, ठीक है। देन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड रिजल्ट इन रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम अपने लाइफ के लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं? जब हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे,
हम जहाँ हम कमाएंगे तो अपने नीड्स को फुलफ़िल करेंगे। नीड्स को फुलफ़िल करने के बाद जो हम अमाउंट को सेव करेंगे, जो पैसा हम बचाएंगे, फिर उसके तहत हम बहुत सारी ज़रूरतों को और पूरा कर सकते हैं और धीरे धीरे हम उन सारी चीज़ों को अपने पास अवेलेबल करवा सकते हैं, जो बिजनेस एज वेल एज लाइफ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पब्लिक इमेज। अ बिजनेस कैन improve its public image by assuming social responsibility। हर इंडिविजुअल ये चाहता है कि जो हमारा इमेज हो वो पब्लिक में बहुत अच्छा हो, हम जहाँ भी जाएं हम लोग जो है वो हमारा रिस्पेक्ट करें। ओके, एक स्टूडेंट क्या चाहता है कि हम अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे तो पेरेंट्स हमारे खुश होंगे, हमारे फ्रेंड्स खुश होंगे, क्लास में हमें रिस्पेक्ट मिलेगा, टीचर अप्रिशिएट करेगा, एज वेल एज रिवॉर्ड भी वो देगा। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक इमेज हम अपना बिल्ड करना चाहते हैं, एक अच्छा इमेज हम बिल्ड करना चाहते हैं। हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ में चाहता है कि मैं अपने इमेज को बेटर बनाऊं, मैं जिन लोगों से कम्युनिकेट करूं या इंटरेक्ट करूं वो मुझे रिस्पेक्ट के साथ बात करें। ओके, इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं करेंगे तो हमारा जो सोसाइटी है या सोसाइटी में जो रहने वाले पीपल हैं वो हो सकता है कि हमें नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि उसने तो लाइफ में कुछ किया नहीं। तो लाइफ में अगर हम कुछ अचीव करेंगे तभी हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं कि बिजनेस अपने पब्लिक इमेज को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, कैसे बेटर कर सकता है, तो वो बिल्कुल कर सकता है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करके। ओके, एक इंडिविजुअल अगर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है लेकिन उस पर ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन वो फिर भी करता है, तो सोसाइटी में उसका नाम होता है, लोग उसके बारे में बात करते हैं। उसी प्रकार बिजनेस का भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो उसे पूरा करेगा तो वो अपनी पब्लिक इमेज को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज, वो अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करेगा। ओके, वर्कर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स कंट्रीब्यूट इन सक्सेस ऑफ बिजनेस इफ बिजनेस इज सेटिस्फाइंग देयर एक्सपेक्ट। ओके, पहले ही मैंने बताया कि जो एक इंडिविजुअल है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, क्या वो अकेले बिजनेस चला पाएगा? नहीं, उसे बहुत सारे लोगों का हेल्प चाहिए, लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए, तब जाकर के वो अपने बिजनेस की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकता है। अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं बिजनेस में और बिजनेस के इमेज को लेकर के बात करते हैं, तो हमारे जो एम्प्लॉय है या वर्कर्स है जो एक बिजनेस के लिए काम करते हैं, ओके, जो एक ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के लिए काम करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना होगा। वो एम्प्लॉयज़ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पर्पस को पूरा करने के लिए टाइम दे रहे हैं, वो अपने नॉलेज, अपने स्किल, अपनी एबिलिटी को हमारे ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय या वर्कर्स हमसे खुश रहे, तो हमें क्या करना होगा, उनके नीड्स को पूरा करना होगा। कैसे कर पाएंगे? टाइम पर सैलरी दे करके। अगर हम टाइम पर सैलरी दे रहे हैं तो साथ में हम इंसेंटिव्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम इंसेंटिव भी दे रहे हैं तब जा कर के वो हमारे जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होंगे और हम उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बिजनेस क्या करता है या बिजनेसमैन क्या करता है, टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के नीड्स को पूरा करता है, उन्हें टाइम पर सैलरी दे करके, तभी वो एम्प्लॉय जो है इनकरेज होगा और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन अर्थात बिजनेस के लिए वो अपना 100% परफॉर्म करेगा। कस्टमर्स के प्रति, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन वो रीजनेबल रेट पर होना चाहिए। तो कस्टमर के प्रति बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरा करेगा? गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके, मार्केट में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल करवा करके एट अ रीजनेबल प्राइस। तो हम कस्टमर के प्रति क्या कर रहे हैं,
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए जो अमाउंट दिया है उसके अकॉर्डिंग हम उसे सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर उसने 10 रुपये का गुड्स परचेस किया है तो एटलीस्ट 10 रुपये के बराबर उसे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, तभी तो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पा रहे हैं। हमारे सप्लायर जो हैं वो हमें टाइम टू टाइम चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं। ओके, अगर उन्होंने चीज़ें अवेलेबल करवा दिया तो हम क्या करेंगे, उन्हें उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे। अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या वो हमें टाइम पर चीज़ें अवेलेबल करवा पाएगा? सप्लायर को भी हम क्या करेंगे, उतना ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग उसे अमाउंट देंगे और जितना रॉ मटेरियल अगर हम उससे मांगते हैं तो वो तो हमें ईजिली अवेलेबल करवा देता है। तो ये सारा कोई जो है एम्प्लॉयज़, कस्टमर और सप्लायर ये कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और ये सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेस भी हमारे नीड्स को टाइम टू टाइम पूरा करेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने पब्लिक इमेज को बेटर नहीं बना पाएंगे, ओके, इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि मैं जो भी एक्टिविटी करूं वो बेटर एक्टिविटी करूं, अच्छे तरीके से परफॉर्म करूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स को या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़े। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा बिजनेस है या बिजनेस की एक्टिविटीज़ है वो स्मूथली रन हो, बहुत सारे लोगों का जो इंटरवेंशन है वो उसमें नहीं हो, इंटरफेरेंस नहीं हो, तो क्या होगा, हम गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज कॉस्टली टू बिजनेसमैन एंड रिस्ट्रिक्ट देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम। अगर हम बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं या वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, हमें छूट दे देता है, फ्रीडम दे देता है कि जाइए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लॉ को तोड़ नहीं रहे हैं, लॉ को आप ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो आप जाइए बिजनेस कीजिए, आप पर कोई पाबंदी या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर एक और बिजनेस है जो बिजनेसमैन क्या कर रहा है, लॉ को ब्रेक कर रहा है या वो एक्टिविटी कर रहा है जो लॉ के अगेंस्ट है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम है वो उससे छीन लेता है, ओके, ऑफ मेकिंग डिसीजन, ओके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर एसेंशियल फॉर अवॉइडिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर के हम अवॉइड कर सकते हैं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, ओके, अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट बिजनेस सच एज ब्लैक मार्केटिंग। अगर एक बिजनेसमैन है और वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है तो क्या होगा, तो वो यही होगा कि बिजनेस उस पर गवर्नमेंट वहां आकर के उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। इसी तरीके से है अडल्ट्रेशन, मिलावट। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हम उस बिजनेस में अपने प्रोडक्ट के प्रति हम मिलावट कर रहे हैं या प्रोडक्ट में हम मिलावट कर रहे हैं और वही चीज़ हम मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, क्या वो सही होगा? नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हम ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हम पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस के अगेंस्ट जाकर के काम करेगा। क्या करेगा? वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, लॉ को इम्पोज करेगा या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमसे छीन लेगा। अगर हम चाहते हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से बिजनेस रन करवाएं तो हमें उन सारी चीज़ों को नहीं करना चाहिए जिसके लिए गवर्नमेंट ने हमें मना किया है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज सोशल पावर। अ बिजनेस फर्म हैज़ कंसिडरेबल सोशल पावर, इट डायरेक्टली इफेक्ट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हर देश अगर ग्रो करता है तो वो कैसे ग्रो करेगा? जब उसके जो सिटीजन्स हैं उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ता है, उनके नीड्स पूरे होते हैं, बिजनेस वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगता है, बहुत सारे बिजनेस रन करते हैं, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिक ग्रो कर सकते हैं। ओके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर कहीं पर बिजनेस हम इस्टेब्लिश करते हैं
तो वहां पर क्या होगा, जो लोग रहते हैं, जो लोकल पीपल हैं, उन्हें जॉब मिलेगा, जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल अभी भी ऐसे हैं जो क्वालिफाइड हैं बट स्टिल वो लोग कहीं पर जॉब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी के कारण उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। अगर हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो उस एरिया में हम बहुत सारे लोगों को जॉब का ऑफर दे सकते हैं। ओके, distribution of income etc. Business has corresponding responsibility towards the society. There must be a balance between power and responsibility. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति के पास पावर है तो वो पावर कब आया उसके पास, जब उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए पावर दिया गया है। लेकिन अगर वही व्यक्ति पावर का मिसयूज करता है, ओके, लोकल पीपल को एक्सप्लॉइट करता है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उन्हें एक्सप्लॉइट करता है, तो वो अपनी जिम्मेदारी तो नहीं निभा रहा है लेकिन पावर का मिसयूज कर रहा है। तो यहाँ पर बिजनेस अगर हम कर रहे हैं, अगर हमें पावर मिला है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का, तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद हम मार्केट में सप्लाई करें। तो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें बैलेंस लेकर के चलना होगा। अगर हम बैलेंस लेकर के नहीं चलेंगे तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे ताकि जो हमारे लोकल पीपल है उन्हें जॉब मिले, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर पाए या अपने लाइफ की नीड्स को पूरा कर पाए। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 6, रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मोरल जस्टिफिकेशन। बिजनेस हैज रिसोर्सेज सच एज मनी, टैलेंट and expertise in technical areas, physical and financial resources. The businessman can assist government with these resources in solving problem. business के पास अगर पैसा है, okay, business has resources such as money, talent, experts, या उसके पास जितने भी resources available हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिल करके सोसाइटी को डेवलप कर सकता है। ओके, गवर्नमेंट के साथ मिल करके जिस एरिया में उसका बिजनेस है उस एरिया को वो डेवलप कर सकता है, या गवर्नमेंट को वो थोड़ा सजेशन प्रोवाइड कर सकता है, या उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपने आप को इनिशिएट करेगा कि गवर्नमेंट और वो बिजनेसमैन मिल करके उन सारी चीज़ों को ईजिली टैकल कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम लोगों ने 5 पॉइंट डिस्कस किया। द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज सेल्फ इंटरेस्ट, सेकंड वी हैव इज बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, पब्लिक इमेज, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, सोशल पावर एंड रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मोरल जस्टिफिकेशन। ओके,